19 नवंबर 2021 को साल का आखिरी चंद्रग्रहण लगने वाला है और यह चंद्रग्रहण जो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आपको बता दें कि 19 नवंबर को लगने वाला चंद्रग्रहण 1000 साल में इस तरह का चंद्रग्रहण केवल और केवल एक बार होता है। इससे पहले इस तरह का चंद्रग्रहण 18 फरवरी वर्ष 1440 ईस्वी में पृथ्वी पर लगा था और कहा जा रहा है कि इसी तरह का चंद्रग्रहण आने वाले वर्षों में 8 फरवरी 2669 ईस्वी में दिखाई देगा, यानी कि लगभग आज से 600 सालों के बाद। तो आखिर इस चंद्रग्रहण की विशेषता क्या है, इस चंद्रग्रहण की समय क्या होने वाली है, सूतक काल क्या रहने वाला है, ग्रहण के समय कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मना किए गए हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस ग्रहण की क्या महत्व होने वाली है, इन सभी पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 19 नवंबर को पड़ने वाला चंद्रग्रहण एक आंशिक चंद्रग्रहण होने वाला है और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक आंशिक चंद्रग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी की हल्की सी छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। तो आखिर इस आंशिक चंद्रग्रहण की ऐसी क्या विशेषता है कि 1000 साल में कहा जा रहा है कि यह केवल और केवल एक बार दिखाई देता है। तो दोस्तों, आपसे को बता दें कि यह अब तक का सबसे लंबा आंशिक चंद्रग्रहण होने वाला है और इस तरह का चंद्रग्रहण आज से पहले 18 फरवरी वर्ष 1440 में पृथ्वी पर दिखाई दिया था। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि क्या यह चंद्रग्रहण भारत में लगेगा और साथ ही यह दुनिया के कौन कौन से देशों में लगने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह चंद्रग्रहण जो है भारत समेत अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के ऊपर देखा जा सकेगा। आंशिक चंद्रग्रहण में पृथ्वी की छाया जो है पूरी तरह से चंद्रमा को ढक नहीं पाता है। इससे चंद्रमा की सतह से जो है एक नाटकीय तरीके का प्रकाश निकलता है, यानी कि नज़ारा जो है काफ़ी अद्भुत होने वाला है और इसे जो है पृथ्वी से देखा जा सकता है। आंशिक चंद्रग्रहण के दौरान जो है चंद्रमा का रंग जो है वो हल्का लाल हो जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन नज़ारा होने वाला है, तो इसलिए समय जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन समय से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि ग्रहण के समय कौन कौन से कार्य जो है वो आपको नहीं करना चाहिए और साथ ही ज्योतिष शास्त्र में ऐसा क्यों कहा गया, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को लेकर एक अलग ही महत्व है। ग्रहण से जो है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ग्रहण की गणना के जरिए भविष्य के बारे में कुछ हद तक जाना जा सकता है। आपके ऊपर ग्रहण का क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में ग्रहण के जरिए कुछ हद तक जाना जा सकता है। तो इसी वजह से ज्योतिष शास्त्र में एक ग्रहण का अलग ही महत्व हो जाता है और कहा जाता है कि ग्रहण के समय जो है बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसे आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है ग्रहण के समय आपको कभी भी खुले में बाहर नहीं घूमना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल भी खुले में बाहर नहीं घूमिए। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से यह अशुभ माना गया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी ग्रहण के समय में खुले में नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय काफ़ी ज़्यादा ऐसी नेगेटिव रेज होती है, ऐसी रेज होती है जो कि ऐसी प्रकाश किरणें होती है जो कि आपके त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। और ग्रहण को कहा जाता है कि खुली आंखों से देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि चंद्रग्रहण आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, फिर भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। ज़्यादा समय तक चंद्रग्रहण को भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के समय कहा जाता है कि भोजन नहीं बनाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। तो इसके पीछे में ज्योतिष शास्त्र में जो भी कारण रहा हो, वैज्ञानिक तौर पर अगर हम बात करें तो हो सकता है पुराने टाइम में खुली जगहों में खाना बनाना पड़ता था या फिर खाना बनाने के लिए लकड़ियां जो इकट्ठा होती थी वो आप खुले स्थान से लाते थे। तो इसी वजह से हो सकता है कहा जा रहा होगा कि ग्रहण के समय खाना नहीं बनाना चाहिए। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ तो इसलिए इस नियम का आपको ज़रूर पालन करना चाहिए। चलिए अब हम लोग ग्रहण के समय इत्यादि के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, आपसे को बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक आंशिक चंद्रग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी की हल्की सी छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। उस नासा ने बताया है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर कुछ घंटों तक बनी रहेगी। अगर मौसम ने साथ दिया तो जहाँ जहाँ पर चंद्रमा निकलता है वहाँ पर यह अद्भुत खगोलीय नज़ारा देखने को मिलेगा। earthsky.org का कहना है कि यह चंद्रग्रहण करीब 21,693 सेकंड का रहेगा, यानी कि लगभग 6 घंटे और 2 मिनट। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे लंबा चंद्रग्रहण होने वाला है। लगभग 1000 साल में कुछ इस तरह का चंद्रग्रहण केवल एक बार पड़ता है। और आप सभी को बता दें कि साल 1440 से लेकर के 2669 के बीच यह सबसे लंबा आंशिक चंद्रग्रहण होने वाला है।
हालांकि भारत में चंद्रग्रहण को बहुत ही कम समय के लिए देखा जाएगा और यह पूर्वोत्तर के राज्यों में जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश है, असम में है, इन सभी में देखा जा सकेगा। हालांकि कुछ समय के लिए इसे दिल्ली में भी देखा जा सकेगा। और भारत के मौसम विभाग का कहना है कि भारत में आंशिक चंद्रग्रहण जो है दिन में 12:48 पर शुरू हो जाएगा और 19 नवंबर को 4:17 तक चलेगा। तो आपका जो है भारत में 19 नवंबर को 12:48 पर चंद्रग्रहण शुरू होगा और शाम में 4:17 तक चलेगा। भारत में यह साल का आखिरी चंद्रग्रहण होगा। अगला चंद्रग्रहण जो 8 नवंबर 2022 को भारत में देखा जाएगा, जो कि एक पूर्ण चंद्रग्रहण होगा। तो दोस्तों 8 नवंबर 2022 के चंद्रग्रहण के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।